Hello everyone, our today's topic is money and money supply. To understand the meaning of money and money supply, let's understand first कि जब मनी नहीं था तब हमारा सिस्टम कैसे चलता था, तब हम गुड्स कैसे परचेज करते थे. So let's get started. As you can see in this slide, there are 4 people, A, B, C and D. ठीक है. तो जब मनी नहीं था तब दो लोग आपस में गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे. उस सिस्टम को हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते थे. कैसे? जैसे ए के पास वीट है और बी के पास राइस है. ए ने बी से राइस ले लिया और बी ने ए से वीट ले लिया. इस सिस्टम को हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते थे. और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जिस इकॉनमी के अंदर काम करता था उसे बार्टर इकॉनमी कहते थे. बार्टर इकॉनमी को सी टू सी इकॉनमी भी कहते थे. सी टू सी इकॉनमी का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी इकॉनमी. लेकिन इस बार्टर सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से इसको अबॉलिश किया गया. क्या लिमिटेशन थी? फर्स्ट वन था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि जैसे यहाँ पर ए के पास वीट है और सी के पास ऑयल है. ए को सी से ऑयल चाहिए लेकिन सी को वीट नहीं चाहिए, उसे राइस चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर ए की नीड सेटिस्फाई हो रही थी लेकिन सी की नहीं हो रही थी. तो ये एक ड्रॉबैक बन गया था. सेकंड था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे डी के पास गोल्ड है और ए के पास वीट है. वी नो दैट कि गोल्ड कितना महंगा है, तो दोनों अगर आपस में 1 kg गोल्ड और 1 kg वीट एक्सचेंज करेंगे विच इज़ नॉट, आप उसको मेजर कैसे करेंगे क्योंकि गोल्ड का प्राइस वीट के प्राइस से बहुत ज़्यादा है. तो ये एक प्रॉब्लम था. नेक्स्ट था स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू, वी नो दैट कि बहुत सारी गुड्स ऐसी भी हैं चीज़ें जो पेरिशेबल नेचर की होती है. पेरिशेबल नेचर जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, तो यू कैन नॉट स्टोर देम. तो उसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम होती थी. एग्जांपल जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, इन चीज़ों को आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते. तो ये एक ड्रॉबैक था. नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स. ठीक है. डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की. डेफर्ड मीन्स फ्यूचर. ठीक है. तो फ्यूचर पेमेंट्स करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी. कैसे? जैसे एग्जांपल, आज मैंने किसी को 1 kg एप्पल्स बेचे तो उसने कहा मैं 2 दिन के बाद पेमेंट करूँगा. जब 2 दिन के बाद पेमेंट के लिए गए, ही सेड कि उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी थी एप्पल्स की. वो एक स्पेसिफिक एक जो टाइप का होता है एप्पल, उस तरीके का नहीं था. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी. तो इन लिमिटेशंस की वजह से मनी को इन्वेंट किया गया. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी. Money is derived from the Latin word moneta, which is the other name of Roman goddess June. तो मनी क्या है? मनी इज़ एनीथिंग, कुछ भी, विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड, सबके द्वारा अपनाई गई एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम लोग पैसे दी, चीज़ ली. मेजर ऑफ वैल्यू, हर गुड का, कमोडिटी का प्राइस फिक्स कर दिया गया. स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन ईजिली स्टोर. एंड मीन्स फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि आप उसको फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं. तो अगर इन अदर वर्ड्स अगर मैं इनको कहना चाहूँ कि जो भी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी वो मनी की डेफिनेशन के अंदर हमने सब कवर कर ली है. ठीक है. नाउ लुक एट द फंक्शंस ऑफ मनी. देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ मनी. फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शंस के अंदर 2 फंक्शंस आते हैं. फर्स्ट इज यूनिट ऑफ वैल्यू एंड द सेकेंड इज मीडियम ऑफ एक्स. यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स कि हमने हर चीज़ की, गुड की प्राइस फिक्स कर दिया है कि ये चॉकलेट 10 रुपीज़ की है, ये शुगर का प्राइस 50 रुपीज़ पर kg है, ताकि आप पैसा दो और चीज़ लो. नेक्स्ट आता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज की नहीं, आपने पैसा दिया और चीज़ ले ली. उस पैसे को आप कहीं भी स्पेंड कर सकते हो. आपको कोई बाउंड नहीं करके रखा है कि आपने उस पैसे से सिर्फ शुगर ही लेना है, राइस ही लेना है. आपने पेमेंट की, आपने चीज़ ली. अब जिसके पास पेमेंट आई है वो उस पैसे को कहीं भी यूज़ करते, चाहे वो उससे राइस ले, ऑयल ले, शुगर ले, शूज़ ले, कुछ भी, एनीथिंग. नाउ लाइक नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर 2 फंक्शंस कवर करते हैं हम लोग. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है कि हमने आज चीज़ ली है, उसकी पेमेंट हम 4 दिन के बाद, 2 महीने, 6 महीने के बाद पे. इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें कवर करते हैं? एग्जाम्पल जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम लोग पेमेंट करते हैं. ठीक है. तो उनकी EMI होती हैं. हाउस लोन लिया है आपने, आज ख़रीदा है, उसकी पेमेंट हर महीने ऑटोमेटिकली जाती रहेगी. दैट कम्स अंडर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो अपने कबर्ड में, अपने बैंक में, अपने पॉकेट में और ATMs में. ओके. नाउ आफ्टर द फंक्शंस ऑफ मनी, नेक्स्ट इज मनी सप्लाई. नाउ व्हाट इज मनी सप्लाई? इट सेज दैट
टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि जितना भी पैसा है, जितना भी स्टॉक है, जितना भी पैसा है इन सर्कुलेशन, मतलब जो इन एन इकॉनमी, इन सर्कुलेशन इन एन इकॉनमी मतलब कि जो घूम रहा है मार्केट के अंदर, जितना भी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि हम एज ऑन लाइक 31 मार्च की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि जितना भी पैसा जो मार्केट में घूम रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स दैट वेरिएबल इज अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, तो मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल के अंदर आता है। इट इंक्लूड्स टू कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट इज करेंसी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब करेंसी के अंदर क्या क्या आता है, एक तो आता है पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स। ठीक है, पेपर नोट्स मतलब 100 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, 20 का, 500 का, 2000 के नोट्स। कॉइन्स मतलब 1 रुपये का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नेट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट चेक इशू किए गए हैं, जिसके अगेंस्ट चेक इशू किए गए हैं वुड नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो मनी सप्लाई डजंट इंक्लूड करेंसी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स एज देयर कैश रिजर्व्स, जितने उनके पास कैश रिजर्व्स हैं, स्टॉक है गोल्ड का, कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन ट्रेजरी और विद द सेंट्रल बैंक। After meaning of money supply, we have measures of money supply. There are 4 measures of money supply. First one is M1. M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट इज करेंसी। करेंसी वी नो दैट नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स वी नो दैट द इन विच अगेंस्ट विच द चेक्स आर टू बी इशूड, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब जो डिपॉजिट्स ऑफ विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज आईडीबीआई and foreign central banks, foreign governments, international financial institutions like IMF हो गया, World Bank हो गया, WHO हो गया, all these will come under other deposits with RBI. Next is M2. M2 means M1 plus saving deposits with post office saving banks. Saving deposits with post office मतलब कि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में क्या था कि पहले बैंक्स नहीं थे, तो जब वहाँ बैंक्स नहीं थे तो वहाँ पोस्ट ऑफिसेस होते थे और लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जाके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराते थे, तो वो हम सेविंग डिपॉजिट यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट इज M3। M3 के अंदर आएगा M1। ठीक है, M1 प्लस नेट टाइम डिमांड डिपॉजिट। टाइम, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम डिपॉजिट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है M4। M4 मीन्स M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस मतलब यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट्स भी आ जाएगा, टाइम डिमांड डिपॉजिट्स भी आ जाएगा। ठीक है, टाइम डिमांड डिपॉजिट अगेन यानी जो FDs हैं प्लस सेविंग बैंक्स के अंदर जो पैसा है, बट वी एक्सक्लूड हेयर NSAs, यानी NSAs मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हम लोग इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं।